में जुटी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सलूम्बर में रोड शो किया है। खुली गाड़ी में सवार होकर के डिप्टी सीएम दिया कुमारी हायर सेकेंडरी स्कूल से कार्यकर्ताओं के साथ रवाना हुई और इस दौरान बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी यहां पर देखने को मिली। बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। दिया कुमारी ने आम जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ये रोड शो हायर सेकेंडरी स्कूल से रवाना हुआ और इस दौरान ये रोड शो जो है वो बस स्टैंड से लगा करके गांधी चौक, खटीकवाड़ा, पुरानी पुलिस चौकी और अगर हम बात करें आजाद मौला, रावली पुल, यहां से होते हुए गुजरा। दिव्या कुमारी जी हम सबके मध्य पहुंचे, एक बार जोरदार तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी जावद स्थित कल्लाजी धाम भी पहुंची, जहां पर दिया कुमारी का कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। अंबिका माता के दर्शन उन्होंने किए और दिया कुमारी ने इस दौरान कहा कि स्वर्गीय विधायक अमृतलाल के हर सपने को सरकार पूरा करेगी। मेवल और जयसमंद इलाके को विकास से जोड़ा जाएगा और यहां पर विकास की गंगा बहेगी। उधर रामगढ़ में भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बड़ौदा बेव इलाके और नशोपुर के गांव में चुनावी प्रचार किया। लोगों से पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में वोट देने की अपील प्रेमचंद बैरवा ने की। इस मौके पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल कुर्सी का खेल खेला, किसानों पर अत्याचार किया। जब भाजपा सत्ता में आई और गरीब किसान के बेटे भजनलाल को सीएम बनाया तो उन्होंने धरातल से काम करना शुरू किया। आप लोगों ने इस पीपल की छांव में जिस तरह से अभी 10 महीने पहले जब कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, उससे लोग परेशान हुए और 5 साल उन्होंने केवल कुर्सी का खेल खेलते हुए किसानों के साथ, युवाओं के साथ और दलितों के साथ जितना अत्याचार करके गए हैं, जितना उनके साथ छलावा करके गए हैं, उसके बाद 10 महीने पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी को एक गरीब किसान के बेटे को यहाँ बनाया, तो वो धरातल की चीज़ें पकड़ के और शुरू से ही जो युवाओं के साथ जो छलावा उनको जेल में डालने का काम किया। उसके बाद में उन्होंने जीआरसीपी की योजना लाकर हर खेत में पानी, किसानों की छूट देने का काम किया, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने किया। इतना ही नहीं, राइजिंग राजस्थान जो लेके आ रहे हैं उसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा और विदेशों से और कई राज्यों से बहुत बड़े एमओयू हो रहे हैं और मीट हो रहा है हमारा 9 से 11 दिसंबर को। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण चतुर्वेदी शनिवार को रामगढ़ उपचुनाव में सुखवंत सिंह के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार संकल्प पत्र के 50% काम तो पूरे कर चुकी है। प्रदेश में 7 सीट बीजेपी जीतेगी, जबकि पहले हमारे पास एक सलूम्बर सीट थी। देखिए, बात तय है कि हमारे पास पिछले विधानसभा चुनाव में इन 7 में से केवल एक सीट थी, सलूम्बर की। पिछले 10 साल के भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के काम, इसमें शायद आज़ादी के बाद पहला अवसर है जब हम 10 महीनों में ही अपने जो चुनाव का संकल्प पत्र था उसके लगभग 50% विषयों को हम पूरा कर चुके हैं। लगातार दिशा माने सबके कारण से एक आम आदमी का विश्वास जमा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भजनलाल जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में हमारा राजस्थान का विकास हो सकता है और सबका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। मुझे लगता है कि 7 में से शायद ही कोई बचे है, हो सकता है कि 7 अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उधर ताकत झोंकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू उपचुनाव को लेकर सुल्ताना में राजेंद्र भांबू के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि झुंझुनू सैनिकों की धरती है, तो वहीं धारा 370 के जरिए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने के आरोप भी लगाए हैं। तो चुनाव के दंगल में प्रचार चरम पर है और एक के बाद एक धुआंधार सभाओं को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। आज सीएम पहुंचे थे झुंझुनू उपचुनाव को लेकर के प्रचार करने के लिए और चुनावी सभा को यहां पर संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते दिखाई दिए और ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1 यूनिट भी बिजली पैदा नहीं की है। तो धारा 370 को लेकर के भी आक्रामक दिखाई दिए कांग्रेस पार्टी पर, विपक्षियों पर। सीएम भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं झुंझुनू की धरती से कहना चाहता हूं, क्यों यह शहीदों की धरती है, सैनिकों की धरती है,
ये वो धरती है जो अपने आप को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर देते हैं। आज इस शहादत की धरती से खड़े होकर मैं राहुल गांधी जी और उनके मित्रों को कहना चाहता हूं कि भारत मां पर लगे कलंक को 5 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उखाड़ फेंका था। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपकी तो बात छोड़िए, आपके पुरखे जिन्होंने धारा 370 को लगाया था, अगर वो भी वापिस आ जाएं तो धारा 370 को वापस नहीं ले सकते, वापस नहीं ले सकते, यह मैं कहना चाहता हूं। तो वहीं सभा में जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री का नया नामकरण भी आज किया। उन्हें मुख्यमंत्री पंडित भजनलाल शर्मा के नाम से संबोधित किया। सभा में प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्रियों समेत 1 दर्जन से ज्यादा विधायक मौजूद रहे। वहीं राव राजेंद्र सिंह के जवाब में भजनलाल शर्मा ने कहा कि जो ने नाम दिया है वादा करते हैं कि विश्वास को टूटने नहीं देंगे। भजनलाल शर्मा ने कहा कि झुंझुनों की हवा में अब उन्हें अंतर लग रहा है, हवा बदली बदली से नजर आ रही है। साथ ही भजनलाल शर्मा ने ओला परिवार और कांग्रेस के झूठ को लेकर के आरोप लगाए दोनों पर। झुंझुनों में यमुना के पानी के नाम पर कांग्रेस और उनके नेताओं, खासतौर पर ओला परिवार पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ओला परिवार झूठ के पत्थर गाड़ते रहे। तो वहीं प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जमानत पर बाहर हैं उन्हें यहाँ के लोग पूछें कि वे किस मोह से वोट मांगने आ रहे हैं। आपका सब नाम लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल, लेकिन मैं आज आपके सामने एक अलंकरण और प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मैं इस योद्धाओं की धरा पर, बलिदान और शौर्य की धरा पर आदरणीय आपको पंडित भजनलाल शर्मा के नाम से पुकार रहा हूं, क्योंकि आपके उस कार्य के क्रम में वो सारी का सारा उपनिषद के साथ में वेद और विद्या का वो समावेश है। ये जनता आज आपसे अपेक्षा के अनुरूप आचरण करवाती है और आपसे उपस्थित होकर इस मातृशक्ति के माध्यम से ये बात नतमस्तक होकर स्वीकार करती है। और अब बात दौसा के दंगल की, जहां पर एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अनूठी तस्वीर सामने आई है। अनोखा अंदाज देखने को मिला है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हाथ में कमंडल लेकर के स्कूटी पर सवार होकर अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए वोट मांगने के लिए निकले और इस स्कूटी को लालसोट के विधायक रामविलास मीणा चलाते दिखाई दिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के अनोखे प्रचार की तस्वीरें राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत की, कहा कि विधानसभा में भाजपा का एक और विधायक पहुंचाएंगे। हम परिवारवाद नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आज छारेड़ा में प्रचार कर रहे हैं। आज इनका एक और अनूठी तस्वीर देखने को मिल गई जब स्कूटी पर प्रचार कर रहे हैं। सर, नया अंदाज है स्कूटी पर प्रचार। देखो, एक एमएलए रामविलास जिनको ये चार्ज दे रखा है, वो स्कूटी पे मेरे को घर घर ले जा रहे हैं। तो 2 एमएलए अपनी ताकत के बलबूते पर, परिश्रम के बलबूते पर, पुरुषार्थ के बलबूते पर हम दौसा के उपचुनाव में भाजपा का एमएलए चुन के भेजेंगे और हजारों हजार से जिता के भेजेंगे। तो सर, आप कई बार ऐसे कहते हैं कि एक ही परिवार के लोगों को टिकट मिलता है, लेकिन आप रामविलास जी बगल में हैं, ये भी आपके विकास से मतलब है, भाईचारे से मतलब है, कार्यकर्ता है कर्मठ। जगमोहन लाल 40 साल से भाजपा की काम कर रहे हैं और उनको माँ का 10 साल की नौकरी छोड़ के भाजपा की सेवा की। वो भाई नहीं है, वो निष्ठावान समर्पित भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। इस नाते पार्टी ने उनको टिकट दिया है और पार्टी उनको लड़ा रही है। तो ये थे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। इनका कहना है कि पूरे दौसा इलाके में भाजपा के पक्ष में माहौल है और आज वो स्कूटी पर सवार होकर घर घर जा रहे हैं और जो स्कूटी चला रहे हैं वो लालसोट के विधायक रामविलास मीणा है और खुद किरोड़ी लाल मीणा स्कूटी पर पीछे सवार होकर घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। उधर रामगढ़ में भरतपुर से कांग्रेस